हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आप सभी के लिए बढ़िया सी वैकेंसीज जो है वो रिलीज़ की हुई है। चलिए इसका डिटेल जो है एकदम फटाफट से देखते हैं। काफ़ी दिनों से यूपी एमआरसी की तरफ से हम लोग वैकेंसी का इंतजार कर ही रहे थे और एक्सपेक्टेड था कि 400 प्लस वैकेंसीज आएगी और एग्जैक्टली यहाँ पर नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। चलिए इसका पूरा कंप्लीट डिटेल आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यूपी एमआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 13 मार्च 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट डेट आपको दिया हुआ है 20 मार्च का। हम लोग एक काम करते हैं, सीधे इसके मेन एडवर्टीजमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट को क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको सबसे पहले PDF नोटिफिकेशन के थ्रू ही जल्दी से फटाफट से बता देता हूँ सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से इनका नोटिफिकेशन आपने डाउनलोड किया, ये PDF फाइल आपके पास भी आ जाएगी। इस PDF फाइल के अंदर से देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द डेट ऑफ नोटिफिकेशन 13 मार्च। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 20 मार्च से। 20 मार्च 2024 से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं ऑन www.upmetrorail.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसे फॉलो करिएगा। देन इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिलअप करने के लिए आपको मिलेगा 19 अप्रैल तक का समय। सो 19th ऑफ अप्रैल विल बी द लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलअप। देन इसके बाद आप देखेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हैं 30 अप्रैल को, और एग्जामिनेशन डेट भी, रिटन एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट भी यहाँ पे मेंशन हो गया, यानी कि मई के महीने में 11 मई, 12 मई और 14 मई के बीच आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, तो बहुत ही प्रॉपर रहेगा कि आपको CBT की रिटन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो तक यहाँ पे क्लियरली बता दी गई है। चलिए इसके बारे में फटाफट से बात करते हैं। पोस्ट कौन कौन सी है हमारे पास। तो यहाँ पे पोस्ट में असिस्टेंट मैनेजर की पहली कैटेगरी की पोस्ट है, जो कि एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में एग्जीक्यूटिव कैडर की पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव कैडर में असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं, सैलरी रेंज आपकी 50,000 से 1,60,000 के बीच रहेगी। 11 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। BTech इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे। साथ ही अगर मैं मार्क्स की क्राइटेरिया की बात करूँ तो मिनिमम ऑफ 60% ऑफ द मार्क्स फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, EWS एंड OBC कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। बाकियों के लिए 50% का जो क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है। एज लिमिट देखेंगे आप 21 से 28 साल की एज लिमिट यहाँ पे अलाउड है, और एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कैडर है जिसमें ये वैकेंसी जो है अवेलेबल है। देन इसके बाद बात करें असिस्टेंट मैनेजर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, 6 सीटें यहाँ पे भी, सैलरी रेंज सेम। और BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है वो है यहाँ पर भी, और आगे और इसमें दिखेगी। 21 से 28 साल की एज लिमिट। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, यहाँ पर भी BTech मांगा हुआ है। 3 वैकेंसी है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इक्विवेलेंट, 60% मार्क्स की क्राइटेरिया यहाँ भी। असिस्टेंट मैनेजर IT, इसके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स की डिग्री मांगा हुआ है, या फिर कंप्यूटर साइंस या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर BTech इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, BTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, 3 वैकेंसीज है। देन असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक रिलेशन एंड कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, ये कुछ वैकेंसीज थी। अब बात करते हैं हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज आई हुई है, इसमें सबसे पहला ही आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 88 सीटें आई हुई है। 88 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर आई हुई है, विच इज़ अ गुड नंबर। 33,000 से लेकर 67,300 के बीच में यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी रहेगी। और इस पे जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, दैट इज 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन योर रेस्पेक्टिव स्ट्रीम। ठीक है, ठीक है। देन इसके बाद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। 21 से 28 साल यहाँ मांगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, दीज आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि इससे हायर क्वालिफिकेशन आप पोजेस करते भी हैं तो भी आप सिर्फ तब एलिजिबल होते हैं जब आप ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन को पोजेस करते हैं। तो जहाँ डिप्लोमा मांगा हुआ है वहाँ डिप्लोमा मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप हायर क्वालिफिकेशन किए हुए हैं देन यू आर गुड टू गो, अदरवाइज इस पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, जूनियर इंजीनियर SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की 44 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, जिसमें भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मांगा हुआ है। 21 से 28 साल की एज लिमिट, 44 सीटें, 33,000 से लेके 67,300 की यहाँ पे वैकेंसीज। नेक्स्ट वैकेंसी की मैं बात करता हूँ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, SCTO की वैकेंसी जो आई हुई है। 155 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। और अगर क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको 3 years का इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इक्विवेलेंट,
तो जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं उनके लिए और यहाँ पे बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी है अगर वो SCTO में भी अप्लाई करते हैं तो 21 से 28 साल का ही यहाँ पर भी एज लिमिट मांगा हुआ है। और क्राइटेरिया जो फुलफिल करना है A1 कैटेगरी मेडिकल में जो आपको फुलफिल करना होता है, A1 और A3 कैटेगरी रेलवेज में नॉर्मली बहुत रिक्वायर्ड रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे A1 कैटेगरी की क्राइटेरिया जो है आपको फुलफिल करनी होती है। ठीक, देन उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, HR, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट, मेंटेनर की पोस्ट भी है जो ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। अगर आपने ITI किया हुआ है तो यहाँ पे भी आपके पास वैकेंसी है 78, 19,500 से 39,900 के बीच में वैकेंसी है। और ऐसे ही मेंटेनर SNT की भी वैकेंसी है, इसमें भी ITI मांगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में विद 60% मार्क्स। ठीक है, तो इतनी तो आप टोटल हो गई सीटें। अब बात करते हैं कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की। तो देखिए, अगर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या SCTO के पोस्ट के हिसाब से भी, तो देखिए क्लियर लिखा है मस्ट पोजेस द डिप्लोमा इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। हायर क्वालिफिकेशन आपके पास BTech है तो भी डिप्लोमा मैंडेटरी रहेगा वहाँ पे। ठीक है, अलाउ रहेगा बट मैंडेटरी रहेगा। ठीक, सेम थिंग फॉर ITI जहाँ पे एलिजिबल है वहाँ पर भी ये सेम चीज़ मांगा हुआ है आपको। देन उसके बाद 60% की क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल बताया हुआ है कि जॉब प्रोफाइल किसका किस तरीके का रहेगा, असिस्टेंट मैनेजर की जॉब कैसी रहेगी और JEE वगैरह की, इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है आपको। देन इसके बाद देखिए इसमें 2-3 चीज़ें और यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक, लिफ्ट, एस्केलेटर, E&M, पावर सप्लाई स्टोर्स एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन या रोलिंग स्टॉक, स्काडा स्टोर्स एटसेट्रा, ये सब सेक्शंस पे आपको वर्क जो है वो करना रहता है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। AM की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस है, एक रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद सीधे सीधे आपको DV के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द मेडिकल एग्जामिनेशन। देन उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर IT के पोस्ट के लिए अलग क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर गिवन है। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट की मैं यहाँ पे बात करूँ अगर NE1 और NE02 दोनों कैटेगरी में, यहाँ पर भी 2 स्टेज का प्रोसेस है। यहाँ पर भी आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। देन उसके बाद रिटन टेस्ट में मेरिट लिस्ट में जब आप आते हैं तो उसके बेसिस पे आपको DV और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे A1 कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स जो है वो आपको फुलफिल करने चाहिए, नॉट बिलो A3 कैटेगरी, ध्यान रखिएगा, नॉट बिलो A3 कैटेगरी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको A1 और A3 का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। SC और TO के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, SC या TO के पोस्ट में, तो देखिए आपका 3 स्टेज का प्रोसेस रहेगा। रिटन टेस्ट होगा, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और उसके बाद फिर DV और मेडिकल का एग्जामिनेशन होगा। तो रिटन टेस्ट और उसके बाद फिर साइको एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 2 टेस्ट जो होते हैं ये आपको दिलाना होगा, फिर उसके बाद DV और मेडिकल। ठीक है, चलिए देन इसके बाद बात करें कैंडिडेट्स जो है वो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट जैसा मैंने बताया www.upmetrorail.com, इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट के बारे में बात करें तो CBT जो होगा किस नेचर का होगा, किस टाइप का होगा, तो देखिए सबसे पहला चीज़, 1 या 1 से ज़्यादा दिन में CBT कंडक्ट होगा, बाइलिंगुअल फॉर्म में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका CBT जो होगा वो कंडक्ट होगा। MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, देखिए इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन, इतने पोर्शन में टोटल डिवाइड होगा। 140 क्वेश्चंस जो है वो आपको E1 और E09 कैटेगरी के पोस्ट के लिए मिलेंगे, 140 क्वेश्चंस, और एंड फ्रॉम NE1 एंड NE6। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क्स। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे फॉर द कैटेगरी NE7 और NE8। एनी मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो नॉन एग्जीक्यूटिव में जिसमें आप JEE का भी पोस्ट देख रहे थे उसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन की इक्वल मार्क्स रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा यहाँ पे। हर गलत आंसर का 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्शन होगा यहाँ पे। 2 घंटे की ड्यूरेशन का आपका पेपर होगा और एग्जाम ऑनलाइन CBT मोड पर ही यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, देन इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको यूपी के ही इन शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो प्रोवाइड होगा। एडमिट कार्ड, अच्छा, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड श्योरिटी बॉन्ड का क्लॉज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग का कॉस्ट जो है उसके रिगार्डिंग डिमांड ड्राफ्ट जो है वो फिल करके देना होता है। ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग, ये देखिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है वो देना होता है आपकी ट्रेनिंग के कॉस्ट के तौर पे बिफोर ज्वाइनिंग इन द UPMRC। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको ये अमाउंट दिया हुआ है कि कितने अमाउंट का आपको ट्रेनिंग कॉस्ट जो है उसका DD जो है वो सबमिट करना होता है। इसके अलावा श्योरिटी बॉन्ड जो है 3 साल का मिनिमम आपको सर्व करना होता है UPMRC में, और उसके बिहाफ में आपको या उसके अगेंस्ट में आपको जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे बताया गया है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन के बाद देखिए 2 साल का आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा। इस 2 साल के ट्रेनिंग ड्यूरेशन को UPMRC अगर चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकती है। अदर देन दैट आप फुल टाइम वहाँ पर आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको वहाँ पर फुल टाइम परमानेंट बेसिस पर जो जॉब है उसमें
फाइनली एब्जॉर्ब किया जाता है। पेज जो है उसकी कंडीशन यहाँ पर बताया हुआ है। एंड देन इसके बाद एज रिलैक्सेशन, कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे लगता है मोर और लेस हम लोगों ने सारे डिटेल्स इसके कवर कर लिए हैं। इन केस अगर कोई और डिटेल्स आपको जानना होगा जो इसमें आपको क्लियर नहीं है, तो इसके लिए आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस आपको पूरे के पूरे डिटेल्स इसके क्लियर हो चुके होंगे। यही था मेजर डिटेल। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी और जानकारी मिल जाएगी। तो फॉर्म फिलअप का डेट और फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट दोनों को ध्यान रखिएगा। एक गुड वैकेंसी आई है सभी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स के लिए और सभी BTech के स्टूडेंट्स के लिए। तो मुझे लगता है इस वैकेंसी के लिए एकदम फुल ऑन मेथड्स में एकदम मस्त तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। गुड अपॉर्चुनिटी है, इसको कन्वर्ट ज़रूर से करिए। तो आपके लिए 2024 में एक और रास्ता खुल गया जॉब पाने का, गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने का, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। फुल ऑन एफर्ट अपना जारी रखिए। सारी वैकेंसी डिटेल्स आपके लिए यहाँ पर इस चैनल पर लाता रहूँगा। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।